अच्छा जी, सेशन नंबर 11। इसमें आज हम कंटेंट राइटिंग, हमने कल एआई से कंटेंट राइटिंग करना सीखी थी। आज हम कंटेंट राइटिंग करेंगे लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। कई लोग हैं, उन्होंने निशेस अपनी सिलेक्ट की हैं जिनमें उन्होंने कंटेंट लिखना है दूसरी लैंग्वेजेस में। तो मैंने आपको एक, जब मैं कॉल पे था तो मैंने ऐसे ही कुछ लिखना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा आप लोगों को एक दफा दोबारा गो थ्रू करूं। तीन मेजर लैंग्वेजेस हैं जिनमें एक स्पेनिश है, जर्मन है और फ्रेंच है। ठीक है, ये थ्री मेजर लैंग्वेजेस हैं जिनमें आपने कंटेंट अपना लिखना होता है, अगर लिखना होता है तो। स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच, इन तीनों को लिखने के लिए आपने जो टूल यूज करना है उसका नाम है डीप एल। ठीक है, मैं आपको उसकी थोड़ी सी झलक भी दिखा देता हूँ। डीप एल, ठीक है, ये एक ट्रांसलेटिंग टूल है। आपने लिखना अपना इंग्लिश में ही होता है, और उसको आपने इस इधर से अपनी पसंद की लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया जर्मन, तो यहां से आपने इसको जर्मन में ट्रांसलेट करना है। कल हम लोगों ने मैकडोनल्ड के मेन्यू के ऊपर लिखा था, सेवर मेन्यू के ऊपर, राइट? तो फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा बड़ा कोई कंटेंट देखूं। हाँ, ये थोड़ा बड़ा कंटेंट था। अच्छा जी, सपोज हमने ये वाला लिखा था, तो हम इसको कॉपी करते हैं। जैसे आपने कंटेंट इंग्लिश में लिखा है वैसे ही लिखना है। नॉर्मल कंटेंट लिखना है, कंटेंट लिखने के बाद इसको कॉपी करना है और डीपएल में ले आना है इसको। यहां से आप पेस्ट करेंगे तो इस साइट पे आपको वो पूरा जो है वो उसकी लैंग्वेज में चेंज होके मिल जाएगा। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। इसमें दो तीन चीजों का ख्याल रखना है, वो आप जरा, मैं आपको उर्दू में वो बातें समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग के किसी खाने में वो बैठ जाएं। होता ही है कि हमने एक कीवर्ड लिखा। हमारा कीवर्ड है इलॉन मस्क नेटवर्थ। ठीक है जी, नेटवर्थ ऑफ इलॉन मस्क, ये मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल आपको दी है ताकि आप लोगों को इजीली आपके दिमाग में बैठ जाए। इलॉन मस्क नेटवर्थ, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखता हूं यहां पे। अगर अच्छा, बल्कि मैं क्या करूंगा, मैं ना अपना वीपीएन ऑन करता हूँ। विंडोज में वीपीएन है? हाँ है। तो मैं किसी कंट्री को और को सिलेक्ट करता हूँ, सपोज मैं जाता हूँ जर्मनी में, और मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ इलॉन मस्क नेटवर्थ। ठीक है, जरा गौर से नोट कीजिएगा कि क्या हो रहा है। अब मैं जर्मनी में बैठा हूँ और मैंने इलॉन मस्क की नेटवर्थ को किया, तो जितने भी आर्टिकल्स आए मेरे पास वो सारे किस में आए? इंग्लिश लैंग्वेज के आर्टिकल्स आ रहे हैं। हालांकि मैं कहाँ पे बैठा हूँ? जर्मनी में। क्यों ये आ रहा है, इस तरह क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी लैंग्वेज जो है वो ये है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे डीपैल में, और मैं कहता हूँ कि इलॉन मस्क नेटवर्थ। ठीक है, तो ये एक वर्ड आया, वेरमोजन वॉन इवन मस्क। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको मैं लेके जाऊंगा अब अपनी सर्प के ऊपर। नेटवर्थ की जगह पे मैं ये लिखूंगा। ठीक है, अब आप देखिए कि ये नीचे क्या आ रहा है। नीचे अब डच वेबसाइट्स आना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने जैसे ही लैंग्वेज चेंज की, पहले मैंने इंग्लिश लिखा था तो जितने भी थे वो सारे इंग्लिश के आर्टिकल्स आ रहे थे। अब मैंने जैसे ही उसकी लैंग्वेज चेंज किया तो ये लैंग्वेज आना शुरू हो गई। अब इसमें आपने दो तीन चीजें नोट करनी है। हमें उसने एक ट्रांसलेशन बताई, वर्मोजन, और साथ लिखा VON। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि यार ये जो आर्टिकल्स के टॉप के ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है, क्या वर्मोजन ज्यादा यूज हुआ है या कोई और वर्ड है वो यूज हो रहा है। अच्छा, इसको मैं आपको एक और भी बताता हूँ, translate.google.com। ठीक है। ओए, यहाँ पे ये जर्मनी का, चलो खैर इसी का लिखते हैं। क्या लिखा था हमने? इलॉन मस्क नेटवर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इलॉन मस्क वर्मोजन। ओके, लेकिन जो डीपएल है, डीपएल हमें कहता है कि यार ये वर्ड जो है ये वर्मोजन नहीं है। ये वर्मोजन के साथ एक और वर्ड भी बता रहा है, VON।
अब ये VON का क्या मतलब है, इसको हम बाद में देखना है, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड आया वो वर्मोजन है। अब जब आपने अपना आर्टिकल लिखना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने वर्मोजन का वर्ड ही लिखना है। क्यों वर्मोजन का वर्ड लिखना है? क्योंकि हमने इसको कंफर्म किया दो तरीके से। एक, हम translate.google पे गए, उसने भी कहा कि इससे मिलता जुलता होगा। दूसरा, हम कहाँ पे गए थे, हम यहाँ पे गए हैं, सर पे गए हैं, तो सर पे जो पहली साइट आ रही है वो भी वर्मोजन का वर्ड यूज कर रही है। तो इससे हमें पता चल गया कि यार ये जो वर्ड है ये वर्मोजन है। अब मैं अब आपको जो असल बात की तरफ मैं लेके आना चाहता हूं। अगर ये हम लिखें और साथ में ये लिखें, इलॉन, हाउ मच मनी हैज इलॉन मस्क गॉट, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब आप ये देखो, इस वाले इंटेंट देखनी है, इरादा देखना है। इंटेंट इसकी और इसकी सेम नहीं है। यहां पर भी हम यही पूछ रहे हैं कि इलॉन मस्क की नेटवर्थ कितनी है, कितना अमीर है। यहां पे भी हम यही पूछ रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि हमारे ग्रुप में अब्दुल्ला सुल्तान साहब हैं एक। अब्दुल्ला कितना अमीर है? उर्दू में इसलिए बता रहा हूं ताकि दिमाग में खप ये बैठ जाए, ये आइंदा दोबारा ये जवाब आपको पता ना चले। ठीक है, कितना अमीर है अब्दुल्ला, कितना दौलतमंद है अब्दुल्ला, के पास कितनी दौलत है अब्दुल्ला, कितना मालदार है अब्दुल्ला, कितना खुशहाल है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला खुश हो जा। अब्दुल्ला कितना रईस है। ठीक है। अब मैंने ये लिखा है, इन सारी स्टेटमेंट्स का मतलब एक ही है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके पास क्या है। लेकिन वर्ड्स हम कभी अमीर यूज कर रहे हैं, कभी हम दौलतमंद यूज कर रहे हैं, कभी हम उसको क्वेश्चन फॉर्म में ले रहे हैं, कभी हम मालदार यूज कर रहे हैं, कभी हम खुशहाल यूज कर रहे हैं, कभी हम रईस यूज कर रहे हैं। इन सारे वर्ड्स का मतलब सेम है, ठीक है। इन सारे वर्ड्स का मतलब सेम है, राइट। लेकिन इनमें से एक वर्ड ऐसा होगा जिसका सर्च वॉल्यूम होगा। ये बात समझ में आई है? इनमें से एक वर्ड ऐसा होगा जिसका सर्च वॉल्यूम होगा। अब ठीक है, वर्मोजन, यहां पे देखिएगा, सच ये वो दूसरा है, वर्मोजन, इलॉन मस्क। देखो वेल्थ भी आ रहा है वर्ड, ये पता नहीं कोई और ही वर्ड आ रहा है, यहाँ पे वर्मोजन आ रहा है। लेकिन जब आप कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाके चेक करोगे तो आपको ये फील होगा कि ये जो वर्मोजन वर्ड है ना, इसका कुछ ना कुछ कीवर्ड वॉल्यूम है, ठीक है। और बाकी जितने भी इससे मिलते जुलते, जैसे ये वेल्थ का वर्ड आया है, जैसे ये नूबिजना का वर्ड आया है, जैसे यहाँ पर पता नहीं क्या है, जियट वर्मोजन आया है, इनके इतने जो है वो कीवर्ड के वॉल्यूम्स नहीं हैं, इनके वॉल्यूम नहीं है। तो फिर आपने हमेशा वर्ड वो यूज करना है जो बार बार यूज हो रहा हो। ठीक होगी। इन चारों में से, पांचों में से, अगर अब्दुल्ला कितना अमीर है, इलॉन मस्क कितना अमीर है, अगर इसका वॉल्यूम है, तो आपने वो जो कीवर्ड डेंसिटी पूरी करनी है कि 1000
के वर्ड में, 1000 के आर्टिकल में 2 से 3 दफा 4 दफा आपने वो कीवर्ड अपना लिखना है। तो आपने वो कीवर्ड ये टारगेट करना है, अमीर, कितना अमीर है वाला, उसमें ना दौलतमंद करना है ना मालदार, क्योंकि अब आप डिफरेंट लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो अब आपको नहीं पता कि वो वर्मोजन ज्यादा चलेगा या वॉन वर्मोजन ज्यादा चलेगा या वर्मोजन डियर ज्यादा चलेगा या डियट ज्यादा चलेगा। आपको ये चीज नहीं पता। तो आपने क्या, किस पे जाना है, आपने सर्फ पे जाना है। आपने सर्फ पे जाके जब आपने चेक किया और देखा कि यार ज्यादातर जो वेबसाइट्स हैं वो वर्ड वर्मोजन वॉन यूज कर रही हैं, तो फिर आपका जो मेन कीवर्ड है उस आर्टिकल का वही बनेगा। ये बात समझ में आती है किसी को? जल्दी से जरा चैट में बताइए। ठीक है। तो अब ये बात हो गई कि आर्टिकल में आपने जो 3 लैंग्वेजेस हैं जो मैंने यहां पे लिखी हैं, जब आपने इन 3 लैंग्वेजेस में आर्टिकल लिखना है तो आपने हमेशा कौन सा टूल यूज करना है? डीपैल। डीपैल क्यों करना है कि ये बना ही, जो मेजरली जो ये राइट करता है, ये इन 3 लैंग्वेजेस में यूज करता है, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश। ठीक है। देखो, स्पेनिश में हम कहते हैं कि यार नेटवर्थ ऑफ इलोन मस्क, उसने कहा ये तर्जुमा है इसका, मैं इसको कॉपी करूंगा। ठीक है। मैं वापस जाता हूँ अपने वीपीएन पे, उसको कहता हूँ कि यार मुझे जर्मनी से भेजो स्पेन में। ठीक है। मैं स्पेन जाते हैं, स्पेन में जाके मैं ये वाला कीवर्ड सर्च करता हूँ। ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ, ये जो लाइनें लगी हुई हैं, वर्ड पढ़ लो पहले क्या है, पैट्रिमोनियो नेटो। तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ये आ रहा है पैट्रिमोनियो नेटो। एक ने ये लिखा है, डेक्रो समथिंग समथिंग ये लिखा है। अच्छा, अब क्योंकि अब ये डिफरेंट आ रहे हैं, अब आपने क्या करना, ये देखो पैट्रिमोनियो नेटो ये 2 दफा आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को जस्ट कंफर्म करने के लिए, फोर्ब्स एक बड़ी वेबसाइट है, तो मैं इसको करने के लिए मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। इलोन मस्क है जस्ट बिकेम, अच्छा तो ये देखो ये स्टेटमेंट है, सिर्फ वो पूरा कर रही है अपना इंटेंट। ये वर्ड याद रखना, $600 ऑफ नेटवर्थ। ठीक है। तो इसको दोबारा रीलोड करते हैं। ये देखो, पैट्रिमोनियो डी। तो इसका मतलब है कि इसने जो डी पहले हमें ट्रांसलेशन दी है वो ठीक दी है, पैट्रिमोनियो नेटो डी। ठीक है। तो अब मैंने आर्टिकल लिखना है इसके ऊपर, राइट। तो मैं अब आपको एक छोटा सा इसमें सैंपल बता देता हूँ। मैं कहता हूँ चैट जीपीटी पे, अच्छा, आर्टिकल लिखने का तरीका वही है जो इंग्लिश में है। स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बना के हेडिंग बाय हेडिंग आर्टिकल लिखवा लेना है, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है। तो मैं अभी आपसे आपको, क्योंकि मैंने वो सारा काम नहीं करना, वो सारा काम आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। नेटवर्थ ऑफ इलोन मस्क। ठीक है। मैं कहता हूँ कैन यू एक्ट एज कंटेंट राइटर, आई विल गिव यू माय मास्टर कीवर्ड which is net worth of Elon Musk. Can you write me a blog post with proper hierarchy? आपको पता है कैसे करना है, मैं सिर्फ आर्टिकल को थोड़ा सा बेटर करने के लिए ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। आपको पता है, जो पिछले लेक्चर जिन्होंने देखे हैं उनको पता है कि ये आर्टिकल बनवाना कैसे है, तो ये फॉलो नहीं करना जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। विद प्रॉपर हायरार्की, एंड इट मस्ट हैव few headings, FAQs एंड कंक्लूजन। ठीक है। मैं सिर्फ आर्टिकल को थोड़ा सा बड़ा करवाना चाहता हूँ ताकि वो प्रॉपर पता चले।
इसके लिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम्म। क्यों नहीं ये आर्टिकल दे रहा, कोई बता सकता है? सर वीपीएन तो नहीं ऑन वो उसकी वजह से। हाँ, देखा है ना, सियाना बंदा जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। ठीक है। उसने कहा चवले मार रहे हो मेरे साथ सीधी सीधी, ये देखो आर्टिकल लिखा पड़ा है। ठीक है। अच्छा जी, ये आर्टिकल आ गया। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कंक्लूजन भी आ गया। ओके, कॉपी करते हैं और वापस चलते हैं यहाँ पे अपने। इसको हम लिखते हैं डॉक्स डॉट न्यू, या ये बाद में से डिलीट भी करवा देना ये, पेस्ट। ठीक है, ये आर्टिकल पेस्ट हो गया हमारा। पहला लाइन है ये वाली। पहले बल्कि चलें यहाँ से देखते हैं ना। कॉपी, डीपल, पेस्ट। ये आपकी मेन हेडिंग बन गई स्पेनिश में। ओके, यही आर्टिकल है, सेम आर्टिकल है आपका। या अब आप ये कर सकते हैं, इसी के अंदर एक और टैब खोल लीजिए। या आप ये कर सकते हैं कि आप इसको चेंज करते जाएं। मुझे ये ज्यादा तरीका पसंद है कि मैंने लेकिन आपने इस तरह नहीं इसको करना। आपने प्रॉपर इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल वी वाला। और साथ साथ इसकी जो हायरार्की है वो भी सेट करते जाना है, क्योंकि आपको पता है ना ये H1 है मेरी, तो इसको आपने H1 वो साथ साथ सेट करते जाना है। अच्छा, अब हमने ऑलरेडी ये कंफर्म कर लिया कि वर्ड यही है, पैट्रीमोनियो नेटो डी। ठीक है, यही वर्ड है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं टैब 1 में। पहला दो पैराग्राफ पकड़ते हैं, कॉपी करते हैं। अच्छा, डीपैल की ना एक लिमिट भी है बाय द वे, ये भी ध्यान में रखना है, मतलब ये बिल्कुल फ्री नहीं है। ये कुछ आर्टिकल्स आपको करने देता है, तो फिर आपको एवरी डे कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। ओके जी, तो ये आ गया। अच्छा, एक और बात जो आपने जेन में रखनी है इसमें, वो ये है कि ये जो हेडिंग्स हैं और जो करेक्टर्स के ऊपर कुछ निशान लगे हुए हैं, इनको कभी भी नहीं छेड़ना, ये आपने ऐसे ही आपने लिखना है। ठीक है, कॉपी, नो सॉरी, टैब 2, यहाँ पे जाइए, पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका आर्टिकल इस तरह करते कराते जो है वो आप करते जाएंगे उसको। अच्छा, जब आपने अब आर्टिकल लिख लिया, अब आपको पता है मेरा मेन कीवर्ड ये है। आपने क्या करना है, Ctrl+F, और यही वाला कीवर्ड जो है वो वहां पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये वाला कीवर्ड, कॉपी, 2 दफा आ गया। राइट, आपको पता है, गौर से अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, आपको पता है कि पैराग्राफ 1 और उसमें 2 से 3 लाइनें। ठीक है, तो अब आपने यहां से इसको थोड़ा सा चेक कर लेना है कि एक सेंटेंस ये कंप्लीट होता है, दूसरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और तीन, बस ठीक है, 3 पैराग्राफ का सेंटेंस है। ये क्या है, ये मेरा H2 है, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको कह रहा हूँ, तो इसको आपने H2 करते जाना है। इस तरह करते करते आप ये जो पूरा आर्टिकल है इसको कंप्लीट कर लोगे। अब ये 2 दफा आ गया पूरा आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल अब मैं पूरे आर्टिकल को देखने लगा हूँ। ठीक है, मैं पूरा आर्टिकल, इसको इधर से कॉपी करता हूँ सारे आर्टिकल को, कॉपी, और डीपेल पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। राइट, तो ये 1500 वर्ड सिर्फ करेगा ये ना, ज्यादा करेंगे तो फिर वो हमसे मांगेगा। एनी हाउ, ये तो हमने पहले नहीं कर ली, नहीं ठीक है। तो सपोज जितना भी उसने करके दिया हम उतना ही सिर्फ फिलहाल ले लेते हैं, बाकी फिर आप लोग करते रहिएगा। कॉपी कीजिए इसको और डॉक्यूमेंट 2 में ला के इसको पेस्ट कर दीजिए।
ठीक है। जहां जहां पे हेडिंग्स आ रही हैं उनको आप देख लें, H1 H2 है। अब आपका जो मेन काम है वो ये है कि आपने इस कीवर्ड को, जिसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है, जो आपका टारगेट कीवर्ड है, बेशक वो टूल का है, बेशक वो आपका अल्लाह भला करे इंफॉर्मेशनल है, बेशक कमर्शियल है, जो भी कीवर्ड जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, आपने उसको मेक श्योर करना है कि जो 1000 में 2 से 3 दफा कहाँ कहाँ पे आना चाहिए। एक दफा हेडिंग H1 में आना चाहिए, एक दफा फर्स्ट पैराग्राफ में आना चाहिए, एक दफा H2 में कहीं ना कहीं आना चाहिए, और अगर 1000 से ऊपर का है तो 2 से 3 से 4 दफा आपने उसको यूज करना है। लेकिन दोबारा अपना दिमाग लेके जाएं इसके ऊपर। ये जो दौलतमंद है, मालदार है, खुशहाल है, रईस है, ये भी तो रेलेवेंट वर्ड्स हैं ना, मिलते जुलते वर्ड्स हैं, उसी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। तो इसी तरह आपने जाके चैट जीपीटी से पूछना है। ठीक है, चैट जीपीटी से पूछो कि आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ऑन नेट of Elon Musk. Can you give me few synonyms how net worth is translated in Spanish? ठीक है जी। तो आपने ये करना है। तो यहाँ पे वो देखो, वो आपको दे रहा है फॉर्चूना नेटा, वही एग्जैक्ट चीज वही है जो मैंने आपको, ये देखो, इसको कॉपी करो, गूगल ट्रांसलेट में ले जाओ, और डिटेक्ट करके इसको इंग्लिश कर देते हैं, तो इसको पेस्ट करो, नेटवर्थ। ठीक है, वर्ड वही बन रहा है। अब आपने क्या करना है कि अब अगर आपके आर्टिकल में जो मेन जो मेन कीवर्ड है, अगर वो मेन कीवर्ड आ रहा है 10 12 दफा, तो आपने कहीं ना कहीं फॉर्चूना नेटा को भी कर लेना है। लेकिन पहले चेक कर लेना कि फॉर्चूना नेटा भी कहीं आ रहा है कि नहीं, नजर आया, नहीं आ रहा। तो अब इसको भी आपने कहीं ना कहीं, तो ये क्या होंगी बाय द वे, चलो ये सारे बताओ जरा, ये क्या होगा। ये फॉर्चूना नेटा और ये जो इस तरह की जो वर्ड्स होंगे, ये क्या होंगे, इनको हम क्या कहते हैं अपनी एसईओ की लैंग्वेज में, पढ़ा हुआ है हमने। एनएलपी। हाँ, एनएलपी। एनएलपी इज अ प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का नाम है। एनएलपी नहीं कहते इनको, एंटिटीज कहते हैं। ये डिफरेंट एंटिटीज हैं सेम चीज की, सिनोनिम्स। ठीक है, तो ये एंटिटीज हैं। हाँ, वेरी गुड उस्मा खान, तेरे से मुझे यही उम्मीद है। एंटिटीज, वेल डन। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या करना है कि इन एंटिटीज को भी अपने आर्टिकल में यूज करना है। यहां तक बात क्लियर होगी है सबको। सपोज अब इसी आर्टिकल को, ये जो आर्टिकल है, इसको हमने लिखना है टर्किश लैंग्वेज में। फिर क्या करेंगे, टर्किश लैंग्वेज में लिखने के लिए आपने हमेशा अपना ट्रांसलेटर ही यूज करना है, translate.google, इस वाले को आपने यूज करना है हमेशा। ठीक है जी, इंग्लिश है, ट्रांसलेशन इसको किस में करना है, टर्किश में, तो इधर से टर्किश लैंग्वेज फाइंड कर लेते हैं हम। TRU, ओ किधर गई है ये, ठीक है जी, ये आ गई टर्किश लैंग्वेज। इसने कहा है इस ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग ये है इसका, तो मैं क्या करूंगा, VPN, टर्की जाते हैं। ठीक है जी, और जाके यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ओके, देखो एग्जैक्ट जवाब दे रहा है, तो ये पहली निशानी है कि ये हमने सही पूछा जो भी इससे पूछा है। ओके, तो नीचे जो ऐड आ रहा है इन्वेस्टमेंट वालों का, तो उसको छोड़ दीजिए। नीचे ये एक आ रहा है वर्ड, नेट डिग्री है उसका, जो है ना, वो कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि नेट डिग्री भी कहीं यूज हुआ है टर्किश में, कि सारे ड्रामे ही हैं। तो फोर्ब्स बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर ब्लॉक करें इसको। यहाँ पर इसको सिर्फ कॉपी करिए, हेडलाइन को, इसको कॉपी करें, और इसको ले जाके एक और ट्रांसलेट खोल लेते हैं। ठीक है जी,
और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, इंग्लिश में कर दो हमें। अच्छा यू कहते फॉर्चून, देखो एग्जैक्ट वर्ड दैट आई वांटेड टू शो यू, सेंस सेम है, सेंस सेम है, लेकिन नेटवर्थ का वर्ड नहीं यूज यहाँ पे हुआ, हमें नेटवर्थ ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इधर ही करते हैं, और इलॉन मस्क, जस्ट टू कंफर्म, इलॉन मस्क नेटवर्थ। ठीक है, तो उसने ये अब वर्ड दे दिया है, नेट सर्वेटी। सिर्फ इसमें यही मसला है, आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च ऑलरेडी की हुई है, आप लोगों के पास ऑलरेडी कीवर्ड एग्जैक्ट आपको पता है कि उस लैंग्वेज में उस कीवर्ड को किस तरह पुकारते हैं, उस लैंग्वेज में उस कीवर्ड का कितना वॉल्यूम, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, मुझे क्योंकि पता नहीं है मैं इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ, कि आपने हमेशा अपनी प्रैक्टिस इस तरह करनी है जिस तरह मैंने आपको अभी बताई है, कि आपने अपने कीवर्ड को चेक करना है। अब नेट सर्वेटी, ये देखो आ रहा है बार बार नेट सर्वेटी, नेट सर्वेटी। ठीक है, न्यूज में भी नेट सर्वेटी, इट मीन्स कि जो अब वहाँ यहाँ पे वॉल्यूम होएगा वो नेट सर्वेटी का होएगा। ओके, मैं अब यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे उसने क्या किया, नेट डैगरी का है। नेट डैगरी क्या होगी, पता है ना आप लोगों को, नेट डैगरी इसी तरह के जैसे दौलतमंद है, जैसे अमीर कबीर है, जैसे खुशहाल है, जैसे रईस है, तो इसी तरह डैगरी भी कुछ चीज इस तरह की होगी। लेकिन जब मैंने इस आर्टिकल को कॉपी करना है, जब मैंने इस आर्टिकल को कॉपी करना है, तो बाकी वर्ड्स में जो भी प्रॉब्लम है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बाकी वर्ड्स में जो भी प्रॉब्लम है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जिस चीज़ से लेना देना है वो कौन सी है, वो ये है, मैं एक और टैब बनाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और मुझे पता है कि ये जो नेट सर्वेटी है ये मेन वर्ड है, तो मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करूँगा, और उसकी जो नेट सर्वेटी वाला जो कीवर्ड है उसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। कॉपी करूँगा इसको, अल्लाह अकबर। ठीक है जी, नेट सर्वेटी, इलॉन मास्क, इसको खत्म कर देते हैं, ये नहीं, इसको भी खत्म, ऐसे। ठीक है, नेट सर्वेटी। अब ये जो कीवर्ड है नेट सर्वेटी, जिसका मतलब नेटवर्थ है, इसको मैंने सर्च कर लेना है, कंट्रोल वी। ये 7 दफा यूज हुआ है ऑलरेडी आर्टिकल में, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड मेरा ख्याल है इसके थोड़े से ही बने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये नेट सर्वेटी आ रहा है। सिर्फ अब हमने क्या करना था कि हमने उसके जो H1 हमने बनाई है उसमें से वो जो डिग्री वाला वर्ड है जिसका कोई वॉल्यूम नहीं है, हमने उसको निकाल के हमने अपना नेट सर्वेटी का जो कीवर्ड यूज करना है, और कहीं ना कहीं वो डैगरी भी नीचे यूज हुआ होगा, इस तरह के कीवर्ड्स भी यूज हुए होंगे। तो इस तरह करते कराते आपने अपना जो कंटेंट है वो अपने उसके लिए लिखना है, क्या अपना फॉरेन लैंग्वेज के लिए आपने कंटेंट लिखना है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, फॉरेन लैंग्वेज वाला आज पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, कंटेंट राइटिंग में फॉरेन लैंग्वेज भी कवर कर ली, एआई कंटेंट राइटिंग भी कवर कर लिया, ह्यूमन कंटेंट राइटिंग भी कवर कर लिया। इससे ज्यादा कंटेंट राइटिंग को तफसील से पढ़ाया नहीं जा सकता अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, या मुझे नहीं आता ये कह लें, मुझे इतना की आता है जितना कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कुछ लोगों के जो क्वेश्चन थे वो टूल के से रिलेटेड थे। टूल से रिलेटेड देखो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर आप ये देखो pulga-cm.com फॉर एग्जांपल, ये एक साइट थी जो हम लोगों ने उस वक्त देखी। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो आपको ये वाले, आपको समझ आ रही है, व्हाट डू वी मीन बाय एन इंच, हाउ डू आई कन्वर्ट। तो आपने इसी कंटेंट, ये एक पेज की वेबसाइट है, सिर्फ एक पेज की वेबसाइट है, ये नीचे तो टेबल बना हुआ है, ये नीचे टेबल बना हुआ है, इसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है, लेकिन ये जितनी भी चीजें इसने लिखी हुई हैं उस टूल से रिलेटेड, वो क्या करता है, उसकी क्या प्रॉब्लम है सारा। ठीक है, तो वो, ये सी ट्रेंड कौन है इसका, ये अपना नाम पहले से ही बताया मुझे, फिर मैं इसके सवाल का जवाब देना है। तो ये जब आप लोग करेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह टूल, ये कंटेंट है आपका, ये आपको हेडिंग्स मिल गई हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जाके देखिए कि इसमें H3s हैं,
अब इस बंदे ने गलती की हुई है, इसका कोई H1 नहीं है, होना होना चाहिए H1, ठीक है। तो आपने ये गलतियां नहीं करनी जो ये कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपना जो है वो देखो, H1 एक होना चाहिए, कुछ H2 होंगे, कुछ H, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है। ये देखो कितना बड़ा प्रूफ है, फैसल अब्दुल्ला सुल्तान, अब ये जो पुराने एसईओ कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई प्रूफ हो सकता है कि वेबसाइट खड़ी है अभी तक विदाउट H1 H2? जी सर, खड़ी है सर। ठीक है, तो इससे बड़ा कोई प्रूफ तो नहीं ना दिया जा सकता कि फॉरेन लैंग्वेज में उतनी सख्ती नहीं है जितनी इंग्लिश लैंग्वेज में सख्ती है। वहां पे बोर्ड जल्दी पकड़ लेता है आपको जब आपको इस तरह की गलती करते हैं, वहां पे कंपेटिटर ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब यह है कि आपने इस वाले सारे बातचीत को, जो ये कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट को आपने इतना ही लिखना होता है, बहुत ज्यादा टूल का कंटेंट नहीं है। मैंने कल आपको एक बात वाजे की थी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा टूल है, एक मिनट मैं ना जरा वीपीएन ऑफ कर लूं। सपोज मेरा टूल है, कौन सा था, स्लीप कैलकुलेटर, राइट। मेरा ये टूल है स्लीप कैलकुलेटर, राइट। तो अब ये देखो क्या है इसमें, ये साइट है पूरी, ये पूरी साइट बनी हुई है, ट्रैफिक भी ले रही होगी 1.18 मिलियन। कितना कंटेंट है इसमें, कदर पता चला जब मैं कहता हूं कि कंटेंट नहीं चाहिए यहां पे हमें। यस सर। समझ आई है, ये अब एक बिल्कुल। छोटा सा टूल है, ठीक है। स्लीप जी। कैलकुलेट करके बताता है, कुछ भी नहीं बताता। आपने टाइम बताना, मैं कितने बजे सोया हूँ कितने बजे उठा हूँ, तो वो आपको बता देगा कितने कितने घंटे तुम बेड में रहे हो, कितनी देर से तुम उठे हुए हो, ठीक है। इसका मैं ट्रैफिक चेकिंग करता हूँ एचआरएफ की, तो आप लोगों को आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अल्दो दैट इज नॉट द रियल इनकम, आई कीप ऑन टेलिंग यू, लेकिन इट्स नॉट फार ऑफ आइदर, ठीक है। तो ये ले, 2,84,000 ट्रैफिक है, 21% ट्रैफिक उसकी स्टेट से आ रही है, मतलब स्कैटर ट्रैफिक है, ये भी नहीं है कोई एक जगह से आ रही है, ठीक है। लेकिन उसने एक नीश पकड़ी है जिस नीश का अच्छा खासा वॉल्यूम था, और उसने उसके ऊपर काम किया है, ठीक है। पैसे कैसे कमा रहा होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी करते हैं इसको। अम, ये देखिएगा, ये देखिए, एक ही ऐड उसने लगाया हुआ है, मीट योर न्यू फजी फ्रेंड्स। पता नहीं क्या ये चीज है, ये बेचते होंगे, डाउनलोडर है कोई, इसको पैसे पे कर रहा है, उसने एक ही ऐड लगाया हुआ है जिससे जितने लोग आप लोग क्लिक करते जाओगे, जो जो डाउनलोड करता जाएगा उसको इनकम इसकी आती चली जाएगी, ठीक। कहने का मतलब ये है, देखें फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ, टूल्स एपीके की साइट है, आपने इंतहाई अच्छा कंटेंट लिख दिया है, लेकिन अगर आपने उस एपीके की फाइल नहीं दी तो वो सारा जीरो है। आपने फाइल दे दी है, साइट फिर भी कुछ ना कुछ सरवाइव करेगी, वो कहेगा अच्छा यार इसने इंटेंट पूरी की हुई है, क्योंकि कोई भी एपीके पढ़ने के लिए कौन आता है। वो 10,000 वर्ड्स कभी आपने पढ़े हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, नहीं पढ़े, लेकिन आपको लिखने होते हैं। क्यों लिखने होते हैं? सो दैट कि गूगल के जो बॉट्स हैं वो आपके कंटेंट को पकड़े और आपके स्प्रेड कर दे, ताकि कोई भी यूजर आए तो गूगल को पता हो कि यार ये फलानी वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट ने उसको इंटेंट को सबसे अच्छा पूरा किया हुआ है, इसका यूएक्स यूआई सबसे बेटर है, इसकी टेक्निकल एसईओ सबसे बेटर है, इसकी एसईओ जो स्पीड इंडेक्स है वो सबसे बेटर है। जब आप इस तरह के फैक्टर्स को इनबिल्ड करते चले जाते हैं तो आपका कंटेंट जो है वो अच्छे से अच्छा होता चला जाता है। अच्छा, अब ये बाजी ने पहले भी बड़ी दफा सवाल पूछा है, मैंने इनको इग्नोर किया था, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू लोकल एसईओ, आपने प्रोडक्ट की एसईओ करनी है, राइट, ई कॉमर्स की एसईओ करनी है, राइट। वो एक टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट है। मेरे पास जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम अभी सिर्फ ब्लॉगिंग तक अपने आप को हमने किया हुआ है। जब ये ब्लॉगिंग वाला फेज हमारा खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह अजीज आपको लोकल एसईओ की तरफ लेके जाएंगे। अभी अगर मैं आपको सर्विस पेज की एसईओ करना बता दूं या कंटेंट लिखना सिखाऊं तो इन सब ने कंफ्यूज हो जाना है, और इन्होंने आधों ने आधी बात पकड़नी है, आधों ने उधर से आधी बात पकड़नी है, और सबका सत्यानाश होना है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। आपको कोई स्पेसिफिकली शान से कोई चीज पूछनी है
तो आप मुझसे क्लास के बाद रुक जाइएगा, या आप कॉल पे पूछ लीजिएगा, जैसे आपको मर्जी, जैसे आपका दिल करे। ठीक है। वो मैं आपको फिर स्पेसिफिकली इंडिविजुअल को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन क्लास में मैं अभी इस चीज को जो है वो कंफ्यूज नहीं करूंगा किसी भी चक्कर में, कि भी बाकी सारे जो है उनको वो सारे मिक्सअप हो जाएं, हमने करना क्या है। ठीक है जी। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ करता हूँ और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। एक मिनट। अच्छा जी। अब पार्ट टू इसका जो है, इसी सेशन का पार्ट टू, इसमें ना हमने दो तीन चीजें कवर करनी है, क्योंकि आज के बाद हमारा जो है वो कंटेंट के ऊपर नई बात होगी। एसईओ टाइटल, एसईओ मेटा टाइटल, एंड तीसरी चीज है H1। अब ये तीन डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है। कई लोग बाय डिफॉल्ट H1 और एसईओ टाइटल को एक ही कर देते हैं। ठीक है। और मैं बल्कि इसको ऐसे कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को एक कर देते हैं। मैं हमेशा ये करता हूं कि ऑलवेज आपने मेक श्योर करना होता है। एक मिनट आ रही है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल इसका दिखा देता हूँ। किधर गई इनको तो, मुझे, मैं साइट लॉग इन कर रहा हूँ, एक मिनट दे दें बस। आप लोग भी क्या याद करोगे, पूरा पूरा हर चीज ही सामने है। हम्म, कौन सी साइड अब दिखाऊं आप लोगों को। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। सपोज ये दिखाता हूँ इसका बना होगा। ठीक है। ये एक ना डैशबोर्ड है एक साइट का। ठीक है। इसको अभी कल हम पढ़ेंगे तफसील से, इसको भी फिलहाल भूल जाएं। ठीक है। मैं ये साइट विजिट कर रहा हूँ। ठीक है, साथ में ये खुल गया ना, बस ठीक है। मैं जाता हूँ एडिट पेज पे। ठीक, ये सारा आपको मैं सिखाऊंगा, सब्र करना अभी। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ पे आप देखिए, आपके पास ये एक नंबर आ रहा है। इसका नंबर आपको लिखा आ रहा है 86 आउट ऑफ 100। ये आपका एसईओ स्कोर है। ये सारा पढ़ेंगे, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। आज का सिर्फ काम है एसईओ टाइटल एंड मेटा टाइटल। जब आप ये वाला वर्ड एडिट स्निपेट यूज करते हैं, यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड है वो क्या है, रैंडम कंट्री जनरेटर। कीवर्ड है रैंडम कंट्री जनरेटर, एडिट स्निपेट। तो यहाँ पे आप देखिए, उसने कहा है कि ये आपके पास टाइटल लिखना है। परमालिंक क्या होता है, परमालिंक ये होता है जो आपका वेबसाइट का एड्रेस शो हो रहा होता है, परमालिंक। ठीक है, ये भी मैं बनाना सिखाऊंगा, अभी कोई जरूरत नहीं है। रैंडम कंट्री जनरेटर, उसके बाद यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये डिस्क्रिप्शन क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है आपकी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं अलाइट मोशन मॉड एपीके। ठीक है। तो ये आपका टाइटल है। ओके। और ये आपकी क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक होगी बात। तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली एक्सर्प्ट, एक छोटा सा हिस्सा है उस चीज का जो आपने आगे आर्टिकल में बयान किया हुआ है। देखो क्या लिखा है, लाइट मोशन इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एंड्रॉइड पॉपुलर अलाइट मोशन वीडियो एंड एनिमेशन एडिटिंग ऐप। ये जितनी पावरफुल होगी उतने ही चांसेस होंगे कि वो आपका वेबसाइट के ऊपर लोग क्लिक करेंगे। मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने जब टाइटल लिखना है, तो टाइटल में आपने मेक श्योर करना है कि आप 60 कैरेक्टर्स, नॉट वर्ड्स, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर क्या है, आर इज अ कैरेक्टर, ए इज अ कैरेक्टर, एन इज अ कैरेक्टर, स्पेस इज अ कैरेक्टर, ये डैश इज अ कैरेक्टर। ठीक है। आपने 60 से नीचे नीचे रखना है। ओके। क्लोज टू 60 रखना है, ये समझ लीजिए आप। यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है पिक्सल्स।
तो ये पिक्सल्स क्या है, ये बेसिकली आपकी स्क्रीन साइज के ऊपर है कि कितना बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल फोन पे देख रहे हैं, अगर आप आईपैड पे देख रहे हैं, आप एक बड़ी 26 इंच की स्क्रीन पे या 50 इंच की स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये पिक्सल्स वहां पे डिफाइन करते हैं। लेकिन आपको इस पे जाने की बजाय आप अपने आप को सिर्फ करेक्टर्स तक महदूद रखिए कि 54 करेक्टर्स का आपने, मतलब 60 से नीचे नीचे जितने भी करेक्टर्स हैं उसका। जैसे ही आप इसको फॉर एग्जांपल कहते हैं 2025 या 2026, तो आप देखिए कि ये रेड में चला गया। ठीक है, जैसे ही ये रेड में जाएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि आगे ये देखिएगा डॉट डॉट नजर आना शुरू हो जाते हैं आपको। ठीक है, तो बात पूरी नहीं हो पाती, तो जैसे ही आप इसको माइनस किया तो देखिए वो एक पूरा आपका आ गया। तो हमेशा 60 करेक्टर्स, ये इसकी गाइडलाइन है, ये इसकी गाइडलाइन है, क्या है, पिक एनी कंट्री इंस्टेंटली। ठीक है, रैंडमली कुछ भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसकी कुछ फोकस चीजें बताता हूं, इसको मैं बंद करता हूं। ये देखिएगा जरा, टाइटल रीडेबिलिटी, फोकस कीवर्ड इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपने जब भी टाइटल लिखना है, किसी भी पेज का, किसी भी वेबसाइट का, कुछ भी टाइटल अगर आपने लिखना है, तो मेक श्योर ये करना है कि आपका जो मेन कीवर्ड आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो उससे आपका टाइटल स्टार्ट हो। क्लियर? उसके बाद देखिएगा जरा, you are using focus keyword in the SEO meta title. Focus keyword is used inside meta description. Inside meta description, पहली लाइन में आपने अपने कीवर्ड का मेटा टाइटल यूज करना है। दोबारा देखिएगा जरा, ये मेटा टाइटल है, मेटा टाइटल 160 से नीचे नीचे रखना है, 160 कैरेक्टर से। रैंडम कंट्री जनरेटर आ गया, मैं ये करता हूं, मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं कंट्री रैंडम जनरेटर। ठीक है, मैंने ये किया, देखो साथ ही ये रेड में आ गया। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूं। ठीक है, तो ये देखो साथ ही रेड में फोकस किया, नॉट फाउंड इन द एसईओ मैट। तो जो आपकी एक्चुअल तरतीब बनती है, आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में वही तरतीब लिखनी होती है। वो तरतीब क्या है, क्या कीवर्ड है, रैंडम कंट्री जनरेटर, रैंडम कंट्री जनरेटर, एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में, उसी स्पेलिंग के साथ जिसका कीवर्ड का वॉल्यूम है, आपने वो चीज लिखनी है। तो देखिए दोबारा ये आपका वो आ गया। ओके, ये बाकी ऑन पेज की चीजें हैं, उनको अभी आप छोड़ दीजिए। अच्छा, जो सबसे पावरफुल एक चीज होती है कंटेंट में, फोकस कीवर्ड इज यूज्ड। अच्छा, कई दफा आप देखेंगे कि वो कहेगा कि आपने ना टाइटल में पावर वर्ड नहीं यूज किए हुए। तो जब आप चैट जीपीटी पे जाएं, आप कहें चैट जीपीटी से कि आई एम राइटिंग एसईओ टाइटल फॉर माय ब्लॉग पोस्ट, कैन यू गिव मी few power words that help my title to look more engaging and clickable। ठीक है, तो यहां पे आपको एक लिस्ट वो दे देगा। देखो, रिवील्ड, अनकवर्ड, आपने अक्सर टाइटल्स में अगर आप देखो, अब वापस जाते हैं उधर ही, हमने लाइट मोशन लिखा, तो अनलॉक, प्रीमियम, ये पावर वर्ड्स हैं, प्रो। ठीक है, प्रीमियम। तो आप देखते हैं कि आपके जो टाइटल के जो पावर वर्ड्स हैं वो आपने यूज करने हैं। लिस्ट कहाँ से लेनी है वो मैंने आपको तरीका बता दिया, आपने इनसे लेनी है। अब क्रियोसिटी और क्लिक्स के लिए ये, अथॉरिटी और ट्रस्ट के लिए ये, और फ्रेशनेस। अच्छा, कई दफा आपको वो कहेगा कि आपके टाइटल में ना नंबर कोई नहीं है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप सर्च करें ना, चलो इधर ही सर्च करते हैं, टॉप 10 सीक्रेट एजेंसीज इन द वर्ल्ड, तो ये टॉप 10 जो का जो वर्ड होएगा ना, वो उसको क्या कह देते हैं, पावरफुल वर्ड। ठीक है, पावर वर्ड कह देते हैं, टॉप 10, बेस्ट ऑफ 5,
टॉप 5, टॉप 10 स्पाई। तो ये जो आर्टिकल जो लिखा होगा टाइटल इस तरीके से वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब ये नहीं है कि आपने मैकडोनल्ड का मेन्यू पे लिख रही हैं तो आप लिखें जी टॉप 10 बेस्ट मैकडोनल्ड मेन्यूज, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपने उससे मिलता जुलता, ठीक है, लेटेस्ट मेन्यू रिवील्ड, लेटेस्ट मेन्यू ऑफ मैकडोनल्ड, राइट, कंप्लीट मेन्यू, इस तरह के वर्ड्स इधर से देख के कि जो आपकी नीश को रेलेवेंस देते हो उनमें से आपने फाइंड करके लिखने हैं। दूसरा, जब आपने मेटा टाइटल लिखना है तो देखो यहाँ पे इसने लिखा है रैंडम कंट्री जनरल, लेट्स यू एक्सप्लोर रैंडम कंट्रीज, एवरी कंट्री फ्लैग, मैप कल्चर, मैप कल्चर जियोग्राफी पॉपुलेशन फन फैक्ट्स लैंग्वेज एंड मोर। ठीक है, अब इनमें से मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लैग। हालांकि मेरी बिल्कुल भी इस पे तैयारी नहीं थी, लेकिन चलें, आप यहाँ पे सर्च करो। कौन से वाले में मेरा वो कीवर्ड वॉल्यूम चलेगा, इस वाले में देखता हूँ, रैंडम फ्लैग जनरेटर। ठीक है, तो ये देखना जरा इस पे क्या है। इस पे वेबसाइट्स खड़ी हुई हैं, रैंडम फ्लैग, फ्लैग क्रिएटर, वर्ल्ड फ्लैग, रैंडम फ्लैग जनरेटर। ठीक है, तो अब जब उसने मेटा टाइटल लिखना है तो उसने मेटा टाइटल इन सच अ वे लिखना है कि आपके ऊपर, आपके जो मेटा टाइटल है, वालेकुम सलाम, एक मिनट यार। अच्छा, तो जब भी आपने लिखना है तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस जिस कीवर्ड का वॉल्यूम है ना, उस कीवर्ड के वॉल्यूम पे उस टारगेट को करने के लिए आपने अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में उनको करना है। लेकिन जो मेन चीज है वो है फोकस कीवर्ड, वो लाजमी लिखना है। यहाँ पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पावर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने सिर्फ अपने पूरे आर्टिकल का एक टाइटल देना होता है। अच्छा, अब उसको लिखने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे लिख रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डॉट डॉट आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। ओपन करिए इसको, कॉपी करते हैं, तो इधर ले जाके मैं इसको आपको चेक करवाता हूँ। तो सपोज ये है ना, तो ये देखिए इसने फॉलो नहीं किया उस गाइडलाइन को। तो ये अब आपके लिए एक आइडियल नहीं है मेटा टाइटल। उसने क्या करने की कोशिश की है, उसने ये तो सीख लिया कि मैंने सारे अपने कीवर्ड जो है वो यहाँ पे आने चाहिए मेरे, लेकिन उसने ये नहीं सीखा कि गूगल जो है वो पहले सिर्फ 160-170 जो है वो उनको ही कर सकता है। ठीक है, वो सिर्फ उनको ही स्क्रॉल कर सकता है या स्क्रैप कर सकता है। तो ये उसने गलती कर दी। तो अब आप इसी साइड के ऊपर दोबारा जाइए, किधर गया ये, यहां से अगर आप देखें तो ये इसने भी वही काम किया हुआ है, डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये वाला देखिए, इसने भी डॉट डॉट रीड मोर लिखा है। चलो रीड मोर एक डॉट है, इट मीन्स कि इसके कम कैरेक्टर्स हैं। लेकिन ये वाला देखो कितना जबरदस्त है, डाउनलोड लाइट मोशन मॉड एपीके टू रिमूव वाटरमार्क, अनलॉक ऑल प्रो फीचर्स एंड एडिट वीडियोज इन फुल एच डी, नो एड्स, नो लिमिट्स, 100% फ्री। किसको क्लिक करने को दिल करेगा आपका, ये बताएं। ये तीन चार साइट्स आपने देख ली ना, ये लिखा हुआ है यूजर्स टू मूव देयर फोटोज, इट इज एन इंडिपेंडेंट ऐप विद मैनी प्रोफेशनल फीचर्स, एनिमेशन, मोशन ग्राफ, विजुअल, समथिंग इज फ्री एडिटिंग टूल, इट मेक्स द एडिटिंग प्रोसेस फॉर वीडियोज इजी डिस्पाइट द क्योटिक होम स्क्रीन। साथ उसने रिव्यूज दे दिए हैं, चलो थोड़ा बेटर बेटर है। लेकिन ये बड़ा मुझे कंप्लीट लग रहा है। उसके बाद ये कंप्लीट है एक। तो आप क्या करते हैं, आप इन तीन चार जो अच्छे लग रहे हैं आपको उनको लिखें, उनको दें चैट जीपीटी को और उसको कहेंगे मुझे यार एक ही बना दो। बेहतर तो ये है कि आप खुद बनाएं, मतलब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 10 के टाइटल ले लें, उनमें देखिए कि कौन कौन से कीवर्ड जो है वो ज्यादा सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये बंदा नो एड नो एड्स लिख रहा है, ये भी नो एड्स लिख रहा है, ये भी नो एड्स लिख रहा है, ये भी, तो आपको पता चल गया कि नो एड्स की कोई वैल्यू है। अगर ये भी प्रो फीचर्स लिख रहा है, ये भी प्रो फीचर्स लिखता है, ये भी, तो आपको पता है कि प्रो फीचर्स की कोई ना कोई वॉल्यूम है। तो इस तरह कर करके आपने अपना जो है वो एक ब्यूटीफुल, ट्रांसपेरेंट, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, हाईली इंगेजेबल एंड क्लिकेबल आपने एसईओ मेटा टाइटल लिख देना है। ठीक हो गया। अब इसमें एक टिप मैं आपको देना चाहता हूं, वो टिप ये है, मैंने आपको क्या बताया, देखिएगा जरा। एसईओ मेटा टाइटल ये है, अलाइट मोशन मॉड एपीके, अनलॉक प्रो विदाउट वाटरमार्क, और H1 ये है। अब आपको दो जगह हैं जहां पे आप अपने मेन कीवर्ड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइट मोशन मोड एपीके तो मेन कीवर्ड है ना,
वो तो आपको पता ही पता है कि वो हमने एक दफा लिखना ही लिखना है, टाइटल में भी और H1 में भी। लेकिन ये जो अगली ब्लफ है, अगर आपने प्रो V5 2.77 जिसका कीवर्ड वॉल्यूम है वो आपने यहां पे लिख दिया है, तो एसईओ मेटा डिस्क्रिप मेटा यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे कोई और कीवर्ड यूज करें जिसका भी कीवर्ड वॉल्यूम हो। ठीक है। तो आपके पास दो जगह हैं जहां पे आप अपने मुख्तलिफ कीवर्ड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास सपोज 6 कीवर्ड्स हैं जिनका वॉल्यूम है होम पेज के लिए। ठीक है। वो ग्रुप बना हुआ है ना, ग्रुप में 6 कीवर्ड्स या 7 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका 10-10 हजार का वॉल्यूम है। एक को आपने यहां पे यूज कर लिया, एक दो को यहां पे यूज कर लिया, जो बाकी रह गए उनको यहां पे यूज कर लीजिए टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन फिर वही बात, मेन कीवर्ड आपने लाजमी तीनों जगहों पे लिखना है। ठीक है। आई होप कि आपको एसईओ मेटा टाइटल लिखने में अब कोई इशू नहीं होना चाहिए।